जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा ने एसपी की लोकेशन ट्रेस करने वाले मामले की ली जानकारी। भिवाड़ी के जयपुर रेंज आईजी अजयपाल लांबा जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां पहुंचते ही रेंज आईजी अजयपाल लांबा को पुलिस गार्ड के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद भिवाड़ी एसपी सुश्री ज्येष्ठ मैत्रेयी तथा एडिशनल एसपी अतुल साहू ने उनका स्वागत किया। रेंज आईजी ने भिवाड़ी में बढ़ते अपराधों को लेकर भिवाड़ी के साथ चर्चा की और उन पर प्रभावी रोकथाम करने का आदेश दिया। ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार सर। ये एक लोकेशन वाली वारदात के रूप में निकल गया है, कैसे इस चीज को मैनेज किया जाएगा? अंतर्द्वंद के बारे में बाहर बैठ के कोई बात करना है, पब्लिक में चर्चा। पुलिस का ये कतई काम नहीं है कि पब्लिक चर्चाओं पर विचार करके तो हमारी कोशिश ये होगी कि हम एक बेहतर टीम के रूप में काम करें, एक बेहतर टीम समन्वय के साथ काम करें। उसके बाद चर्चा परिचर्चाओं से अगर हम प्रभावित होने लगे तो सर ये पब्लिक प्रभावित होती है कि जब वो जनरल व्यवस्था देखती है कि क्राइम हो रहा है, इस तरह की चीज, तो ये उसका टाउन बन जाता है कि पुलिस ही अगर आपस में इस तरह का कोऑर्डिनेशन रहेगा कि हमारा काम है आम जन को, पब्लिक को बेहतर पुलिस व्यवस्था देना। पब्लिक को भी ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस उनको बेहतर पुलिस मिलेगी, बेहतर कानून व्यवस्था प्रदान करेगी, अपराध से मुक्त करेगी। उस दिशा में जो कदम उठाए चौक चौराहों में चर्चाओं नहीं होते, लेकिन उस पर हम समय काम जब भी भिवाड़ी में बड़ी बात है उसका खुलासा जो उसमें जिस भी तरीके से उस अपराध को अंजाम दिया गया, उस अपराध से आगे के लिए निपटने के लिए बहुत सारे प्रभावी कदम उठाए गए। एक बार एक विशेष जो गश्त थी वो चलाई गई, कुछ मचाने यहाँ पे बनाई गई, पकड़ा कांड के बाद बुलकर बनाए गए। लेकिन जैसे राजनीति में कहा जाता है कि हुक्म नहीं बदलता, हकीम बदल जाता है। ठीक है कि भिवाड़ी या पुलिस की बात करूँ तो जब अधीक्षक चले जाते हैं या हकीम चले जाते हैं तो क्या धीरे धीरे वो सब जो योजना तोड़ देती है, क्योंकि भिवाड़ी में बहुत सारी चीजें हमारी ये कोशिश होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो पुलिस का ट्रेडिशनल तरीके से काम करने की हमारी जो बेहतर योजनाएं हैं, चाहे वो राज्य सरकार के निर्देशन में चल रही हो, चाहे पुलिस मुख्यालय द्वारा जो निर्देश दिए गए हों, उन समस्त नवाचारों को आगे बढ़ाया जाएगा ताकि स्थानीय थानाधिकारी, पदाधिकारी या जिला पुलिस अधीक्षक उन सबके समय समय पर स्थानांतरण होने से भी पुलिस मुख्यालय की मूल थीम के आधार पर जो योजनाएं चल रही है उनमें किसी तरह का कोई गिरावट ना आए, कोई शिथिलता नहीं आ जाए, इस पर काम अच्छी समन्वय में कैसे रखा जाएगा? समन्वय कहीं अगर डिस्टर्ब हो जाता है कैसे? उसके लिए हमारी कोशिश होती है कि टीम बिल्डिंग को लेकर के जो कदम उठाए जाने चाहिए, टीम के हर सदस्य एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करें, टीम लीडर अपने टीम मेंबर्स का प्रमोट करें, तो वो जो करेंगे समस्त करेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे टीम मेंबर्स को सॉफ्ट स्किल्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, बिहेवियरल एस्पेक्ट्स जो है सभी उनको ट्रेन करें। इस तरह से प्रकरण में अगर कोई भी आप सामने निकलता रहता है तो कानूनी जो कार्रवाई होती जाएगी, क्योंकि कभी कह रहे हैं कि कार्रवाई ऐसी होगी, कार्रवाई ऐसी होगी जो कानून सम्मत हो। थैंक यू सर एक सवाल हो रहा है, अल-कायदा का यहाँ पे मॉड्यूल पकड़ा गया था, उस संबंध में भिवाड़ी पुलिस की तरफ से उसके बाद कोई अधिकृत बयान आपको जारी नहीं हुआ, क्या चल रहा है उस प्रकरण में? अगर आपकी जानकारी में कुछ हो तो हमारी पुलिस की तरफ से कोई अधिकृत बयान दिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि उस पर इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे पुलिस मुख्यालय के अधीन ATS तो जिला पुलिस की इंटेलिजेंस विंग साथ काम कर रही है। तो इस पर अधिकृत रूप से बोलने के लिए जिला पुलिस अधिकृत है, उस पर लगातार काम हो रहा है। उसमें सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, राजस्थान गवर्नमेंट की, इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिला पुलिस की इंटेलिजेंस, ये सब ट्रांसफर की जो हमारी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के अनुरूप जब भी ट्रांसफर की बैन हटेगा तब सर एक पब्लिक में चर्चा है कि भिवाड़ी पुलिस पिछले 6-8 महीने से अंतर्द्वंद से जूझ रही है,
पुलिस के इंटरनल ही आपस में इतनी नहीं पकड़े गए हैं, उसमें क्या अपडेट? बिल्कुल आपकी बात सही है। एक विभत्स घटना यहाँ हुई थी जिसमें कुछ आरोपी पकड़ में कुछ आरोपी अभी भी फरार। उन पर भी आज समीक्षा की जाएगी। इससे पहले जो ये घटना कारित करी है उन अपराधियों के पीछे लगातार पुलिस की कुछ टीम काम कर रही है। जो भिवानी जिले से बाहर के कुछ अपराधी, उनके बारे में काफी कुछ क्लू भी लगे हैं, वो जल्द उनको गिरफ्त में होंगे। और उस प्रकरण में क्या डिटेल अब तक की प्रगति हुई उस संबंध में अधिकारियों से चर्चा 2-3 दिन पहले एक मर्डर हुआ है यहाँ पे, जिसकी पुलिस जांच कर रही है, उसमें कुछ पाया गया? वो आपके सामने होगा, अनुसंधान होने दीजिए। अनुसंधान से जो तथ्य सामने आएंगे वो आप- एनसीआर की गैंग की दोबारा से सर दखल दोबारा से इस एरिया में देखने को मिली करीब 3-3.5 साल बाद। जो है भिवाड़ी का ज्वेलर्स कांड हो या नीमराना की हाईवे किंग वाली घटना, दोनों के दोनों मुख्य आरोपी अभी फरार है। आप दोनों पे ही काम कर रही होगी आपकी टीम में, तो क्या लगता है किस तरह से इनको नियंत्रित किया जा सकता है? क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी? जो भी बाहर की गैंग ऑपरेट करती है वो ऑपरेट करती है कहीं ना कहीं लोकल इनपुट उनको मिलता है, उनके द्वारा रेकी की जाती है, उसके बाद वो अपराधी आते हैं उसके बाद बन जाते हैं। हमारी टू प्रोंग स्ट्रेटजी है। जो भी लोकल इनपुट देने वाले जो लोग हैं उन पर लगातार नजर रखी जाएगी। जो इस घटना में कुछ लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें भी लोकल इनपुट था। साथ ही साथ उनके जो कनेक्शन है बाहर की गैंग से, उन पे भी हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि वो गैंग यहाँ कोई गतिविधि ना कर सके। साथ ही साथ जो पुलिस की प्रोएक्टिव पुलिसिंग है, तो ऐसे जो इंस्टॉलेशन हैं इस तरह की घटनाएं हुई हैं वहाँ बेहतर पेट्रोलिंग हो, बेहतर गश्त हो। साथ ही साथ जो संदिग्ध अफसर इलाके में रहते हैं उन पे लगातार नजर रखी जाती है। तो ये दोनों स्टेज भिवाड़ी जिला आर्थिक रूप से जाना जाता है, तो आपकी गतिविधियाँ अभी दिन बढ़ेंगी क्योंकि फेस्टिवल सीजन आ रहा है। तो इसको लेकर क्या भिवाड़ी पुलिस के पास कोई प्लान है कि आने वाले टाइम अपराध को रोकें या ना होने के बाद अनुसंधान करें, पहले ही रोक दिया जाए? जैसा मैंने कहा कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग के मार्फत ये सारा काम हम करेंगे कि इलाके की बेहतर गश्त व्यवस्था हो, पेट्रोलिंग बेहतर हो, समय समय पर अक्सर नाकाबंदी कराई जाए। बाहर से यहाँ संदिग्ध लोग जो आकर ठहरते हैं, ऐसे जो ठिकाने हैं संदिग्ध लोगों के ठहरने के, उन सबकी समय समय पर तलाशी की जाए। पूर्व में जो अपराधी इस तरह के अपराध में शामिल रहे हैं उन पर लगातार हमारी मॉनिटरिंग रहेगी। पूर्व के जो अपराधी कोर्ट कचहरी में अपने एविडेंस के लिए जब आते हैं उस दौरान उनसे जो लोग संपर्क में रहते हैं उन पर लगातार पुलिस की नजर रहेगी। साथ ही साथ जो इंस्टॉलेशन जहाँ कैश का भारी लेन देन होता है, जहाँ जो त्योहारी सीजन में टारगेट बनते हैं ऐसे इंस्टॉलेशन, उन इंस्टॉलेशन की विशेष सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो जेलों में बैठे अपराधी उनसे मिलने के लिए जो लोग आते हैं, वहाँ से कुछ उनसे इनपुट लेकर आगे की कोई वारदात को अंजाम देने का जो षड्यंत्र रचते हैं उन पर भी लगा। जो इस तरह की कई बार बातें आती हैं तो ब्लैक सीट जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे पुलिस के अधिकारी हो, जिनके द्वारा भी गैर कानूनी कार्य या ऐसा कोई कार्य जो हमारे विभागीय नियमों के प्रतिकूल हो, उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। तो अभी आपने कहा कि ब्लैक सीट हर जगह होगी, अगर पुलिस ही इस तरह का काम करेगी तो जनता कैसे? उसको किसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि पुलिस के द्वारा इस टाइप का कृत्य किया जाना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जिन लोगों के द्वारा ऐसा कुछ कृत्य किया गया उनकी जो भी निर्देशन होता है वो की जाए। सर, ये एक मामला संज्ञान में है कि एसपी साहब की लोकेशन ली जा रही थी। हो सकता है 6 महीने के इसके मतलब आपकी गंभीरता के हिसाब से इसे साइबर सेल के कामकाज की समीक्षा कितनी और की जानी चाहिए कि 6 महीने हो सकता है और लोगों की भी ली गई हो? आपकी जांच का लेवल किस स्तर पे है? और साइबर क्राइम से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं होती हैं उन घटनाओं का जो एविडेंस होता है तो एविडेंस परमानेंट नेचर का होता है। जब से साइबर सेल गठित हुआ है, ये भिवाड़ी जिला जब से बना तब से लेकर आज तक जो भी यहाँ की टेक्निकल सेल, साइबर सेल द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो सारे कार्यों का डिजिटल एविडेंस मौजूद है।
उन समस्त के संबंध में जांच करेंगे। ये जब ऐसी कोई घटना सामने आई है कि हमारी टेक्निकल सेल के द्वारा गैर कानूनी कार्य किया गया है, तो ऐसे में ये भी जरूरी है कि ये जो इंसिडेंट सामने आया है इसके पूर्व में ऐसा कोई अगर इंसिडेंट हुआ हो तो उसकी जांच के लिए जो हमारे पास डिजिटल एविडेंस है उसकी जांच करेंगे, जो भी सामने है उसको सर, लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा था, कब से किया जा रहा था। हालांकि आप यही कहोगे कि जांच चल रही है, लेकिन अभी तक जांच में अगर कुछ सामने जांच स्पष्ट होगी, क्योंकि ये एक दिन में कोई भी निर्णय पे पहुंचना ठीक नहीं रहेगा। मेरा ये मानना है कार्रवाई न्याय संगत होनी चाहिए, किसी के साथ अन्याय भी नहीं और किसी ने जो कुछ गलत किया हो वो बच भी ना सके, इसलिए बिना जांच किए निर्णय कर देना जांच हो जाए, जांच से जो उनकी सच्चाई होगी सामने आए। पूरे यहाँ पे एक बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था ज्वेलर। थैंक यू। जयपुर रेंज आईजी के पद पर पदस्थापन के पश्चात आज भिवाड़ी जिले का निरीक्षण के हिसाब से आज कल बैठक रखा गया है, इसमें समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की अपराध की जो टोपोग्राफी है उस पर चर्चा की जाएगी, अपराध का विश्लेषण किया जाएगा और भविष्य में यहाँ के अपराध को और कैसे कम किया जा सके, ट्रांस बॉर्डर अपराध को कैसे कम किया जा सके, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स को कैसे नियंत्रित किया जा सके और इस शहर की और जिले की कानून व्यवस्था को कैसे और बेहतर बनाया जा सके, इस संबंध में सभी पुलिस अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। इसके पश्चात भिवाड़ी जिले के CAG सदस्य, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक दल और यहाँ के स्थानीय व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की जाएगी, ताकि आम जन का पुलिस से जो एक्सपेक्टेशन, जो उम्मीदें हैं उन पर हम और कैसे बेहतर काम कर सकें उस पर चर्चा की जाएगी और हमारे पुलिस व्यवस्था में की जाने की जरूरत है, उसमें हम सुझाव होंगे इस मकसद से